बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4। तो इसके अंदर कुछ जो फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होते हैं वो ज़रा देख लें। पहला है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के दरमियान में वही दरमियान में रहेगा, लेकिन साइन और कॉस इंटरचेंज होंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वही चीज़ है, इंटरचेंज हो रही है, लेकिन अलामत भी वही रहेगी, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया, ये साइन में ये होता है। अब कॉस में होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि पहले दोनों कॉस होंगे, अब अलामत यहाँ बदल जाएगी और दूसरे में दोनों साइन होंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चौथा ला है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो पहले दोनों कॉस होंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और अलामत बदल जाएगी प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, कॉस वाले में अलामत बदल जाती है, साइन में अलामत सेम रहती है, लेकिन साइन में साइन और कॉस होता है और उधर फिर कॉस और साइन होता है, जबकि कॉस वाले में कॉस कॉस और उधर साइन साइन होता है। पाँचवा है जी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, यानी कि ऊपर प्लस है, अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस आ जाएगा। छठा रूल है जी, फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, ऊपर आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये 6 हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं, बाकी ये दूसरे हैं ये हम बाद में देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वो कहता है जी प्रूव दैट cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। अब चूंकि बीटा के साथ माइनस है और हमने cos अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसलिए हम पहले cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमने फार्मूला लिखा, ठीक है। तो ये होगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें अल्फ़ा अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये अल्फ़ा हमने ज़ीरो पुट कर लिया, ठीक है। अल्फ़ा जब हमने ज़ीरो पुट किया तो cos ज़ीरो हो जाएगा, दूसरे में साइन ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, cos ज़ीरो वन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसलिए हमारे पास हो गया जी cos माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू कास बीटा प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 1 डॉट cos बीटा वो cos बीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब है cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसमें हमने अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इसलिए लिख दिया पहले ही ये फार्मूला कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें हमने अल्फ़ा ज़ीरो पुट कर देना है, ठीक है जी। जब हम अल्फ़ा ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा चूँकि क्वेश्चन में साइन माइनस थीटा लिखा हुआ था, इसलिए अल्फ़ा ज़ीरो और बीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे, बीटा की जगह थीटा, ये देख लें, अल्फ़ा की जगह ज़ीरो और बीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे, तो साइन माइनस थीटा इधर हो जाएगा और उधर जी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, cos ज़ीरो वन होता है, पिछले क्वेश्चन में चीज़, इसका मतलब पहला ज़ीरो हो जाएगा, पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, दूसरी टर्म में आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यही हमने प्रूव करना था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। दोनों सिंपल से क्वेश्चन इस तरह इसको क्वेश्चन को कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 टेंजेंट माइनस थीटा, इसमें आप टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है, वो हमने पहले फार्मूला लिख लिया। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब इसमें अल्फ़ा ज़ीरो पुट कर देना है और बीटा की जगह थीटा पुट करना है, ठीक है, बीटा की जगह थीटा उस फार्मूले में। अब टेंजेंट ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है, टेंजेंट ज़ीरो ज़ीरो होता है, इसलिए ऊपर ज़ीरो माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा, नीचे वन आ जाएगा, तो माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है जी प्रूव दैट cos पाई बाई टू माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। अब इसमें हमने cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले पाई बाई टू,
पाई जो होता है वो 360 होता है डिवाइड बाई 2, वो हो गया 90। ठीक है, पाई जो होता है वो 180 होता है। पाई क्या होता है? 180 होता है। 180 डिवाइड बाई 2 वो 90 आ जाएगा। cos 90 माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ उन्होंने cos वाला फार्मूला ओपन कर लिया है। cos वाले में cos और अलामत चेंज होती है और दूसरे में साइन आ जाता है, इसलिए ये जो होता है ना, इसकी जगह ये आपने लिखा। ये कैसे लिखा है जी? cos 90 cos बीटा प्लस sin 90 sin बीटा। अब cos 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है, sin 0 होता है और cos 90 ज़ीरो होता है, और sin 90 1 हो जाएगा तो पहला ख़त्म हो जाएगा, दूसरा sin बीटा रह जाएगा। तो इसका मतलब है cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो साइन पाई बाई 2 वही 180 डिवाइड बाई 2 90 माइनस थीटा। अब हमने इधर फार्मूला लगा लेना है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, वो होगा साइन 90 cos थीटा माइनस cos 90 साइन थीटा। ठीक है जी, साइन cos साइन और अलामत वही रहती है इसमें। अब साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, ये हमने पुट कर दिया। ये साइन 90 1 और cos 90 0, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास cos थीटा इधर आ जाएगा और जो दूसरी टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, तो cos थीटा। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखें राइट साइड cos थीटा। इस तरह क्वेश्चन 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब पाई का मतलब 180, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा। अब यहाँ भी वही फार्मूला लगा देना है अल्फा प्लस बीटा वाला। और साइन 180 ज़ीरो होता है। साइन 180 क्या होता है? ज़ीरो। वो पहली रकम ख़त्म होगी, दूसरी रकम में cos 180 है। cos 180 माइनस 1 होता है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूले पता हो और हमने वैल्यू पुट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो पहले फार्मूले पढ़े हुए ना उन दोनों की वैल्यूज पुट करके राइट हैंड साइड ले आनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा और राइट हैंड प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो दो फार्मूले आ गए, दोनों पुट कर देने हैं। एक ये वैल्यू पुट करनी है, दूसरी ये। दोनों फार्मूले यहाँ नीचे लिख दिए हैं। ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। दोनों वैल्यू पुट कर दी। जब पुट किए हैं तो हमारे पास दो रकमें कैंसिल हो जाती हैं। एक जो पहली है और जो तीसरी है ये कैंसिल हो जाएगी। दूसरी जो है वो है बल्कि पहली और तीसरी बच जाएगी ना, दूसरी और चौथी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो cos अल्फा साइन बीटा, और पहली और तीसरी सेम है, इसका मतलब वो दो आ जाएंगी। इसलिए आंसर हो गया 2 साइन अल्फा cos बीटा। ठीक है जी, आप पुट करेंगे दो कैंसिल हो जाएंगी, जो दो बचेंगी वो एक जैसी होंगी, तो वो 2 साइन अल्फा cos बीटा हो जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अब दोनों फार्मूले पुट करने हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा प्लस बीटा, ये होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये पुट कर लिया, माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा माइनस बीटा जो है उसमें ब्रैकेट के अंदर लिख दी क्योंकि माइनस इसकी अलामतें बदलती है ना। cos अल्फा माइनस बीटा ये जो है इसकी जगह आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगली लाइन में क्या किया है, जो बाद वाली थी ना उसकी अलामतें बदल दी हैं, पहली माइनस हो जाएगी दूसरी भी माइनस हो जाएगी। जब ऐसा करेंगे तो जो पहली रकम है cos अल्फा cos बीटा और जो तीसरी है cos, ये सेम और अलामतें मुख्तलिफ हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो दो रकमें बचती हैं दोनों सेम है और माइनस है, तो इसलिए -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें साइन थीटा जमा पाई बाई 6 प्लस cos थीटा जमा पाई बाई 3 और इज इक्वल टू cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। पाई बाई 6 का मतलब है 180 डिवाइडेड बाई 6 30 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो इसमें आप देख लें पहली लाइन ये जो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, उसमें पाई की जगह 180 जब पुट किया जाएगा। अब हमने फिर दोनों फार्मूले लगा लेने हैं। साइन थीटा कास 30 प्लस कास थीटा साइन 30, ये हमने पहला फार्मूला लगा दिया। दूसरे में कास कास हो जाएगा और माइनस साइन साइन हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। थीटा वाली तो वही रहने देंगे, कास 30 पुट करना है। कास 30 जो होता है वो, क्योंकि अगर हम तरतीब जो मैंने बताई थी 0, 30, 45, 60 और 90, अब कास के लिहाज से ये 0 और 30 दूसरा बनता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 4 से, फिर 3, यानी कि ऊपर 3 आएगा और √3 हो जाएगा। नीचे 4 का जजर 2 होता है, इसके अंदर √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। √3 डिवाइड बाई 2, ये देख लें। कास थीटा ऐसे लिख देना है। साइन 30 का मतलब है 0 और 30 दूसरा आ रहा है। दूसरे में पहले में वैल्यू 0 पढ़ कर, दूसरे में 1, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि नीचे 2 ही आएगा, क्योंकि 4 का जजर 2 होता है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कास 60 में भी 1/2 होगा और साइन 60 भी √3/2। ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास पहला आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा जमा कास थीटा डिवाइड बाई 2 जमा कास थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा वाली दोनों रकमें हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक जैसी अलामतें मुख्तलिफ हैं। बाकी जो बचता है उसमें 2 LCM अगर ले लेते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं ना, तब भी ऊपर हो जाएगा कास थीटा जमा कास थीटा, 2 कास थीटा डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है इसको। ठीक है, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये वाला चीज़, ये आप इसको रहने दें, आप ऐसे ही कर लें, सीधा एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे ना, ऊपर हो जाए 2 एलसीएम ऊपर हो जाएगा कास थीटा जमा कास थीटा, 2 कास थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है 2 कास डिवाइड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, कास थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे हमारे क्वेश्चन 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में वही फार्मूले यूज़ होंगे। टेन 45 प्लस थीटा टेन 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लें और फार्मूला ओपन कर लें। टेन 45 प्लस टेन थीटा 1 माइनस हो जाएगा, उधर 45 माइनस हो जाएगा और 1 प्लस टेन ये हो जाएगा। अब टेन 45 जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर दें सारे में। वो पुट जब करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर वाली है 1 प्लस टेन थीटा और नीचे भी 1 प्लस टेन थीटा, दूसरे में ऊपर भी 1 माइनस टेन थीटा, तो सारे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। टेन 45 की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे ना, तो हमारे पास इस तरह होगा कि जो दो रकमें उसमें ऊपर और दूसरे की दूसरी तरफ नीचे वो सेम हो जाएंगे, इस तरह वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में वो कहता है जी एक्सप्रेस एज ए सिंगल टर्म, और ये हमारे पास जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है, साइन एक्स काज 2x माइनस साइन 2x काज एक्स, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है। वो कहता है एज ए सिंगल टर्म, यानी कि प्रोडक्ट टर्म में लिखिए। तो इसके लिए हम फार्मूला देख लेते हैं 11वें क्वेश्चन के लिए। ये फार्मूले हैं, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में या सिंगल टर्म में लिखने के तरीके हैं। तो चूँकि हमारे पास सम या डिफरेंस है, तो यानी कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 11।
हमारे पास साइन एक्स कॉस 2x माइनस साइन 2x और कॉस x ये दिया हुआ है, साइन कॉस और कॉस साइन, ठीक है, साइन कॉस और कॉस। तो देखें ये असल में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ही फार्मूला बनता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनता है। जो फार्मूले मैं आपको दिखा रहा था ना वो इसमें नहीं लगेगा, वो अगले क्वेश्चन में लगेगा। यहाँ सिंपल फार्मूला है कि जो पहले हम फार्मूला लगाते थे ना उसमें शॉर्ट टर्म दी होती थी, हम उसको एक्सपेंड करते थे। अब यहाँ एक्सपेंशन दी हुई है, हमने शॉर्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये अगर x को अल्फ़ा माने और 2x को बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और काज अल्फ़ा ये लिखा हुआ है। तो ये असल में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि जब साइन और काज हो रहे हो ना तो वो हमेशा साइन वाला फार्मूला होता है और दरमियान में अलामत माइनस ही रहेगी, क्योंकि साइन वाले में अलामत चेंज नहीं होती। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स माइनस 2x। एक्स माइनस 2x जब करेंगे वो माइनस एक्स आ जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 में वो एंड भी उन्होंने लेफ्ट साइड दिया हुआ राइट साइड पर, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस साइन बीटा। तो ये 11वें क्वेश्चन में वो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। अगर जी क्वेश्चन नंबर 12 इसमें वही चीज़ है। अब पहले देखें लिखा हुआ है काज काज माइनस साइन साइन। अब जब दोनों काज हों तो फार्मूला तो काज वाला लगता है। अब देखना ये है कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा है या काज अल्फ़ा माइनस बीटा है। काज वाले में जो अलामत होती हैं वो उलट होती है, इसका मतलब ये काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होगा। अब इसमें अल्फ़ा ए प्लस बी और बीटा ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा काज ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अब जब ये ओपन करेंगे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, काज 2a। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया जी। 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अभी तक वही जो पहले 6 फार्मूले हमने पढ़े थे ना, साइन काज और टेन वही चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कि काज 2 अल्फ़ा। अब 2 अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अब सिंपल जो पहले 6 फार्मूले पढ़े उसमें काज अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा ले, वो हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों अल्फ़ा ना, तो हो जाएगा काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब क्योंकि पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दरमियान में माइनस। तो यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में देखें टेंजेंट 2 अल्फ़ा है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ टेंजेंट का फार्मूला लगाएं तो वो हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा। अब इसमें बीटा की जगह भी अल्फ़ा ही है। अब ऊपर क्योंकि दोनों सेम है तो वो हो जाएगा 2 टेंजेंट अल्फ़ा, नीचे 1 माइनस टेंजेंट इंटू टेंजेंट है वो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। अगर जी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है जी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, हमने जो फार्मूले पढ़े हैं अभी पीछे भी देखा था कि जब हमारे पास 2 अल्फ़ा होता था तो हम उसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख देते थे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहाँ नज़र आ रहा है 2 अल्फ़ा, वो cos 2 अल्फ़ा है, तो इसलिए वो लिखता है जी टेक cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा को ले लें और उसको फिर लिख लें cos अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब cos वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और राइट हैंड साइड 1। हमने लेफ्ट साइड अभी नहीं ली ना राइट हैंड साइड ली है, बल्कि इस जगह हमने वो जगह चूज़ की है जहाँ cos 2 अल्फ़ा नज़र आया, लिहाजा हमने लिख लिया जी टेक cos 2 अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, अब हमने ये तो लिख लिया cos अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में cos स्क्वायर अल्फ़ा नहीं दिया हुआ बल्कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वो पुट जब किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 2 हो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, जो हमने लिया है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर cos 2 अल्फ़ा, क्योंकि हम टेक वो करके हम आ रहे थे। अब हमने ये किया है कि जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा था ना,
इसमें हमने माइनस वाला जो है ना वो इस साइड पर लिए हैं और cos टू अल्फ़ा उस साइड पर लेकर गए हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू अल्फ़ा। अब ये जो 2 है ये डिवाइड कर दें, तो यही हमने प्रूफ करना था। देख लें, साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, यानी कि हमने यहाँ से साइंस के अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 16वां क्वेश्चन है, उसमें cos टू अल्फ़ा लेंगे। ये सारा प्रोसेस सेम, यहाँ तक अभी यहाँ तक हमने सेम किया है। ठीक है, लेकिन अब ये करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में cos स्क्वायर अल्फ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है, लिहाजा 16वें क्वेश्चन में हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर देना है। 15वें में हमने क्या किया था, cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट किया था। 16वें में क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर देना है। आपको नज़र आ रहा है जो बाद वाली रकम है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा यही रहने दें, 1 उधर ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos टू अल्फ़ा, और 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 जमा cos टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। ये दोनों सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है जी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें पता है कि जो cos थीटा होता है ना वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम उधर cos थीटा लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ये 25 और ऊपर 16, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर 25 माइनस 16 आ जाएगा 9/25, 3/5। cos थीटा की वैल्यू आ गई है 3/5। ठीक है जी, अब हमने वैल्यू तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 होता है 1 जमा cos, यानी कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है 1 जमा cos थीटा डिवाइड बाई 2। तो जो कि cos स्क्वायर थीटा नहीं है, cos थीटा बाई 2, इसलिए राइट साइड पर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1 जमा 3/5 डिवाइड बाई 2, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, वो 5 जमा 3 डिवाइड बाई 5 होगा, नीचे 2, तो वो ऊपर जो है ना 5 जमा 3 8, 8/5 हो जाएगा। जब निचली रकम को उलट करेंगे 1/2 होगी, तो वो 5 से मल्टीप्लाई होगी 10, 8/10 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 4/5, ऊपर वाले का जदर आ जाता है, वो ऊपर 2 होगा, नीचे √5 रहेगा। ठीक है, इसमें ये आपने ये फार्मूला याद रखने में अंडरलाइन कर देता हूँ कि cos थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है 1 जमा cos थीटा डिवाइड बाई 2, cos थीटा बाई 2 1 जमा cos थीटा डिवाइड बाई 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहते हैं जी प्रूव दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा, उसको लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, अल्फा रहेगा ना। अब ऊपर जो 2 अल्फा है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा जमा अल्फा, अल्फा जमा अल्फा डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अगर आप ये सारा ना लिखें फिर भी देखें, अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर है। जैसे 1/2 जमा 1/2 के बराबर होता है, डायरेक्ट भी लिख दें ये तभी ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट इसके बराबर लिख दें तो भी कोई नहीं, ये दरमियान होने वाला ना लिखें तब भी सही है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ फार्मूला लगा देना है, साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। अब ये देखें दोनों सेम है, तो इसलिए वो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 आ जाए, यानी कि जो बाद वाला उसको साइन वाला पहले लिख लें, cos वाला बाद, अब दोनों सेम हो जाएंगे, वो बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। 18 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इसमें भी यही करना है, cos अल्फ़ा को लिख सकते हैं cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ cos वाला फार्मूला लगा लें, तो हो जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस है माइनस आ जाएगा sin अल्फ़ा बाई 2 sin अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरह हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20।
अब ये वो आ गया जी, एक्सप्रेस द सम एज प्रोडक्ट। सम को प्रोडक्ट में लिखना है। जब सम को प्रोडक्ट में लिखना होगा तो हमें चेक करना होगा कि अगर काज जमा काज है तो टू काज काज आएगा। काज जमा काज यानी कि ये सम दिया हुआ है ना, इसको हमने प्रोडक्ट में लिखना है तो काज जमा काज में टू काज काज ही आता है। तो इसलिए यानी कि पहले को 120 को पी ले लें, सॉरी 12 थीटा लिखा हुआ है, ये 12 थीटा और 4 थीटा पी जमा क्यू, तो वो जगह पी जमा क्यू डिवाइड बाई 2 और पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। तो पहले में हो गया 12 जमा 4 16 तकसीम 2 8 थीटा आ जाएगा, और दूसरे में 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। तो 2 काज 8 थीटा काज 4 थीटा। काज जमा काज का आंसर होता है 2 काज काज। 20 हो गया। 21 जी, अब इसमें काज माइनस काज है, एज ए प्रोडक्ट लिखना है, वही चीज़ है। तो जब काज जमा काज हो तो वो होता है 2 काज काज। जब काज माइनस काज हो वो होता है -2 साइन साइन। इसमें दूसरा फार्मूला रहेगा -2 साइन साइन। वही चीज़ कर लेनी है, -2 साइन थीटा जमा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, यानी कि एक दफ़ा प्लस डिवाइड बाई 2 एक दफ़ा माइनस डिवाइड बाई 2। और काज माइनस काज में -2 साइन साइन वाला फार्मूला लगता है। अब हो जाएगा -2 साइन 5 थीटा डिवाइड बाई 2, दूसरे में जाएगा साइन -3 थीटा डिवाइड बाई 2। और चूँकि साइन वाले में जो माइनस है ना वो ख़त्म नहीं होता, वो बाहर आ जाता है, और ऑलरेडी -2 है तो वो +2 हो जाएगा। +2 साइन 5 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारा 21 आंसर आ जाएगा। ये भी जो हमने किया ना वो सम या डिफरेंस को, ये नीचे नीचे फार्मूला है जी। अब ये हमने 3 और 4 फार्मूला यूज़ किया। अब देख लें, 3 में काज जमा काज है वो 2 काज काज होता है, और जब काज माइनस काज हो वो होता है -2 साइन साइन। ठीक है, ये हमने 3 और 4 फार्मूला, ये जो है ना ये, और ये हमने फार्मूले ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में यूज़ किए। नेक्स्ट है जी 22। अब ये प्रोडक्ट दी हुई है, पहले में वो सम या डिफरेंस दिया हुआ था ना, अब ये प्रोडक्ट दी हुई है। प्रोडक्ट में दिया हुआ है जी 2 काज साइन, 2 काज साइन। प्रोडक्ट में जब 2 काज साइन हो तो वो होता है साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन। तो जो हो जाए साइन 5 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा 5 थीटा डिवाइड बाई 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये 5 जमा 3 8 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। ठीक है, जब 2 काज साइन होगा तो वो साइन माइनस साइन आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये 22, ये मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस है। और क्या था, 2 साइन काज था, साइन काज था, काज साइन था। ये सेकंड फार्मूला, एक दफ़ा सारे फार्मूले दे दें। ये प्रोडक्ट इनटू सम है या डिफरेंस है। तो अगर होता है 2 साइन काज, पहले साइन फिर काज, वो होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर काज पहले आ जाता है फिर होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर काज काज आता है तो वो हो जाएगा काज जमा काज। अगर -2 साइन साइन आता है तो वो हो जाएगा काज माइनस काज। ठीक है, ये फार्मूले आप यानी कि राइट हैंड साइड ओपन करें ना, लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। तो ये सिर्फ फार्मूले बने। तो चूंकि काज साइन है इसलिए साइन माइनस साइन आएगा। अगर साइन काज होता है ना वो साइन जमा साइन आता। ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में करना है। आगे है जी एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस। अब फिर प्रोडक्ट दी हुई है और सम या डिफरेंस में लिखना है। प्रोडक्ट में हमारे पास जो है ना वो 2 होना चाहिए, इसलिए 1/2 और मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 और 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अंदर बचा है जी 2 काज काज। तो हमने देखा था कि प्रोडक्ट में अगर 2 काज काज हो तो वो काज जमा काज होता है। तो ये हो जाएगा 3 थीटा जमा थीटा और 3 थीटा माइनस थीटा।
तो 3 थीटा जमा थीटा वो 4 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा वो 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस, ये बात ठीक है जी। ट्वेंटी फोर, इसमें भी वो सम दिया वो कहते हैं प्रोडक्ट में लिखें। अब सम में साइन जमा साइन है तो वो होता है 2 साइन कास, 2 साइन कास। बस अब जमा करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स जमा 30 एक्स माइनस 30, उधर एक्स जमा 30 माइनस, तो इस तरह कर करेंगे। पहले में 30 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 एक्स डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x रह जाएगा। सेकंड में x कैंसिल हो जाएगा, 36 डिवाइड तो वो 30 रह जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बेहतर हल करने का तरीका ये है कि ये जो फार्मूले हैं इनको अच्छी तरह समझ लें। कैसे फार्मूले लिखने हैं पहले ये याद कर लें कि आप राइट हैंड साइड जो है ना इसको ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये 4 इजीली बन जाएंगे। ये जो फार्मूले हैं इसमें ये करना है कि जो हमारे पास फार्मूले हैं ना ये 1, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा को p पुट कर देना है, अल्फ़ा माइनस बीटा को q पुट करना है, ठीक है। और फिर आपने दोनों को ऐड करना है और दोनों को माइनस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा आएगा p जमा क्यू डिवाइड बाई 2, बीटा आएगा p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, वो इसी में पुट करेंगे, ये अगले 4 फार्मूले बन जाए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जी 25 में वो कहता है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू फाइंड cos थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो इसको यहाँ सोल्यूशन नहीं किया, आगे मैं ये बयान कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए एक राइट ट्रायंगल बना लें, क्योंकि दिए हुए थीटा इज एन एक्यूट एंगल लेस देन 60 है। अब ये हमने ये किया है कि साइन में होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, तो 7 हमने परपेंडिकुलर ले लिया और जो 25 है वो हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया, और बीट जो बेस है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। बेस निकल आएगी ना तो फिर cos थीटा भी निकल आएगा, क्योंकि cos थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ हम ये देख लें, आप लिख लें साइन थीटा परपेंडिकुलर 7/25, यहाँ से p और h आ गए। पैथागोरस थ्योरम होता है बी स्क्र प्लस पी स्क्र परपेंडिकुलर, यानी कि ए भी इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू एच स्क्र। अब यहाँ से हमने बी निकालना है तो वो हो जाएगा, चलें पहले वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू पुट की, बी फाइंड करना है, पी की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 25 है, वो पुट की। 25 का स्क्र 625 माइनस 7 का स्क्र इधर ले आए 49, 576, तो ये बी स्क्र है, यहाँ से बी निकालेंगे 576 का जजर स्क्र रूट, तो वो 24 आएगा। अब थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos थीटा को बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बी हमारे पास 24 है और एच हमारे पास 25 है, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है जी। इस तरह जी हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।